और सबसे पहले बात आज छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहले चरण में बस्तर की 12 सीटों के साथ ही राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा, जिसे लेकर अब नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों ने आज नामांकन जमा किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और ये कहा है कि इस दौरान कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। देखते हैं खास रिपोर्ट। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे को मॉब लिंचिंग कराकर मार दिया। इसके लिए उनके पिता ईश्वर साहू को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के शासन में पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा है। अटल जी ने राज्य बनाया और रमन सिंह ने इसे विकसित राज्य बनाने का काम किया। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब करने में लगे हो मुख्यमंत्री जी। विकास का हिसाब नहीं कर सकते। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ में ना दलित, ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना माता और युवा खुशहाल है। खुशहाल है कोई तो वो गांधी परिवार खुशहाल है। अगर कांग्रेस फिर चुनकर आती है तो कूटनीति को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। भाजपा उनसे पाई पाई वसूलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। 33% महिला आरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब क्या दिया छत्तीसगढ़ को? 10 साल में केवल 77,000 करोड़ दिया। 2014 से 2023 तक यानी 9 सालों में मोदी जी ने 3,01,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिया। नक्सलवाद पर भी हमने नकेल कसी। भूपेश जी ने क्या कहा किया? 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। राजनांदगांव जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर से प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला बताया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया है। देश का गृह मंत्री आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग से देश की जनता को उम्मीद है। सभा में ईडी के द्वारा लिखी झूठी पटकथा से पढ़ा गया है। पूरे देश में सबसे ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है। धार्मिक विद्वेष भड़काने के आरोप में कार्रवाई करेगा। अमित शाह का भाषण छत्तीसगढ़ में धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि अमित शाह के खिलाफ हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। अमित शाह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के समान ईडी के रट्टू तोते की भांति ईडी के द्वारा लिखी गई झूठी पटकथा को पढ़ रहे थे। देश की सबसे ईमानदार सरकार, मैं अंडरलाइन कह के कह रहा हूं कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं
उसमें सबसे ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है। हमारी जितनी योजनाएं चलती हैं उसमें 100% उन योजनाओं में राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जाती है। प्रदेश में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। तो वहीं अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। इन सबके बीच बयान और शिकायतों पर कितना असर जनता को पड़ेगा, ये तो नतीजों से ही स्पष्ट होगा।